प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन अयोध्या फिर से राजनीति के केंद्र में आ चुकी है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बहस मंदिर बनने की नहीं है, बल्कि मंदिर में आए चढ़ावे में हेराफेरी की हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। जिस राम मंदिर को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है, आज उसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल विपक्ष नहीं, इस बार बीजेपी के भीतर से भी उठने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आरोप दोहराते हुए कह दिया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है। उन्होंने पूछा कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही है, चढ़ावे की गिनती कैसे होती है और इसकी निगरानी कौन करता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन सवाल केवल अखिलेश यादव ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेता और साधु संत भी सवाल पूछ रहे हैं। अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। अब सवाल ये है कि जब अपनी ही पार्टी का नेता जांच की मांग कर रहा है, तो क्या सिर्फ विपक्ष के सवालों को राजनीति कहकर टाला जा सकता है। इसके साथ ही पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडे ने दावा किया है कि करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है। हालांकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इन आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बता रही हैं। उनका कहना है कि चढ़ावे की पाई का हिसाब मौजूद है, लेकिन राजनीति में अक्सर सवाल जवाब से ज्यादा असर करते हैं और यही सवाल अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ट्रस्ट से जुड़े एक प्रमुख संत महंत कमल नयन दास ने कह दिया है कि जांच कौन करेगा, क्योंकि जांच करने वाले ही ईमानदार नहीं है, तो फिर जांच से क्या उम्मीद की जा सकती है। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उस पूरे विवाद पर एक बड़ा सवाल था। उधर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन सच बोलेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें बड़े और ताकतवर लोगों के नाम भी जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वे बड़े लोग कौन हैं। अगर मामला इतना गंभीर नहीं है तो फिर सच बोलने में डर कैसा है, और अगर सच में कुछ नहीं हुआ है तो फिर इतने बयान क्यों, इतने सवाल क्यों और इतनी सफाई क्यों। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विपक्ष के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता इन बातों पर विश्वास नहीं करती। बीजेपी इसे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति बता रही है। लेकिन सियासत की बात करें तो सियासत में नैरेटिव भी उतना ही ताकतवर होता है जितना कि सच। और फिलहाल नैरेटिव यही बन रहा है कि विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। साथ ही विवाद के बाद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। रिपोर्ट मांगे जाने की भी चर्चा हुई। यानी मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं दिख रहा है। अब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, ये तीनों पार्टी इस मुद्दे पर आमने सामने खड़ी है। एक पक्ष जांच की मांग कर रहा है तो दूसरा पक्ष सवाल करने वालों की मंशा पर ही सवाल उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है। जिस अयोध्या के नाम पर बीजेपी ने नैरेटिव बनाया, जिस मंदिर को हिंदुत्व की शान की तरह देखा जाता है, क्या वही अयोध्या और वो मंदिर अब साल 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहे हैं। इस चढ़ावे को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब सिर्फ मंदिर का मामला नहीं रह गया है। ये भरोसे, जवाबदेही और राजनीति तीनों का सवाल बन चुका है। और जब सवाल राम के नाम पर बने मंदिर से जुड़ा हो, तब राजनीति भी ज्यादा होती है और जनता के सवाल भी। अब आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही देखते रहें अनकोट मीडिया को। धन्यवाद।